Assalamu alaikum students. Today is 25th of August 2020 and I am your social studies teacher Miss Hina. Today we are going to start new chapter, that is unit 7 of your book, Colonization of the Subcontinent, page number 69. Continents. I hope all of you are aware of continents. What are continents? Large parts of Earth that are divided by oceans are called continents. ज़मीन के वो बड़े बड़े टुकड़े जो समंदर की वजह से एक दूसरे की एक दूसरे से दूर हो जाते हैं या एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? आई होप ऑल ऑफ यू नो। America is divided into two continents, that is North America and South America. Europe, Africa, Australia, Asia and Antarctica. So there are total 7 continents. But now what is subcontinent? कॉन्टिनेंट के बारे में तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अब हम ये डिस्कस करेंगे कि सब कॉन्टिनेंट क्या चीज़ होती है। व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट? A large land mass is smaller than a continent. ज़मीन का वो टुकड़ा जो कॉन्टिनेंट से छोटा होता है। या a major division of a continent. किसी भी कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा हिस्सा सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। और a large part of any continent. किसी भी कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा हिस्सा या ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो एक कॉन्टिनेंट में मौजूद है, उसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश पहले एक मुल्क हुआ करता था और उसका नाम इंडिया था। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश फॉर्म नहीं हुए थे तो ये ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था, जिसकी वजह से इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। इट वॉज स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट से छोटा, लेकिन कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि एक ही मुल्क था, इट वॉज कॉल्ड एज सब कॉन्टिनेंट। उसे सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। British East India Company. Now we are going to study and know about what was British East India Company and how it was formed and what was its role. British East India Company basically इंग्लैंड की एक कंपनी थी जो कि इंडिया आती थी समंदर के रास्ते। बड़ी बड़ी कश्तियों में, बड़े बड़े समंदरी जहाज़ों में इंडिया आती थी ट्रेड करने के लिए। इंडिया से बहुत सा सामान ले जाके इंग्लैंड में या यूरोप में सेल करती थी ये कंपनी। और इंडिया से वो क्या क्या चीज़ें थी जो ये कंपनी लेके जाती थी और सेल करती थी? स्पाइसेस यानी कि मसाले, टी यानी कि चाय, शुगर यानी कि चीनी, क्लोथ्स कपड़े, इंडिगो जिसे हम नील भी कहते हैं, ये कपड़ों को डाई करने के काम आता है, ओपियम जो कि एक ड्रग है, और सॉल्टपेटर ये एक ख़ास किस्म का नमक होता है जिसको गन पाउडर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम बारूद भी कहते हैं। बारूद को बेसिकली बम बनाने के लिए या गोलियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो these were the main things that British East India Company used to buy from India and sell in Europe. इंडिया से ये चीज़ें ख़रीद कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में बेचती थी, बिकॉज़ वहाँ पे ये चीज़ें मौजूद नहीं थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड टू रूल। फिर एक ज़माना ऐसा आया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतनी तरक्की कर ली कि इंडिया के कुछ एरियाज़ पे
उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया, हुकूमत करना शुरू कर दी। कैसे? इंडिया के जो भी समंदरी इलाके थे वहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ऑफिसेस खोले थे, और वो ऑफिसेस बढ़ते बढ़ते छोटी छोटी कॉलोनीज बन गई थी। लोगों की प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा करके उन्होंने काफ़ी अपने ऑफिसेस बढ़ा लिए थे, और वो ऑफिस छोटी छोटी कॉलोनीज़ में चेंज होना शुरू हो गई थी। और उन इलाकों पर या उन कॉलोनीज़ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल होता था, और वहाँ उनके रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होते थे। इसके अलावा तिजारत करने के लिए, ट्रेड करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनको इंडिया के बादशाहों से, मुगल्स से भी दोस्ती करनी पड़ी, ताकि उनको अपनी तिजारत में आसानी हो। और जो बादशाह थे वो उनसे बना के रखते थे। तो बादशाह जो थे इंडिया के, जो मुग़ल एम्परर्स थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, और बहुत बड़े बड़े इलाके उनके अंडर में दे दिए, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तेज़ी से फैलना शुरू हो गई, और उन्होंने इंडिया के कुछ इलाकों पर हुकूमत करना शुरू कर दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफर जॉब्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में लोगों को जॉब्स ऑफर करना शुरू कर दी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है। दिस इज द लोगो ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया के बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिली, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन लोगों को जॉब्स इसलिए देती थी बिकॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन लोगों को सैलरी बहुत कम देनी पड़ती थी। ये सैलरी इन लोगों के लिए तो बहुत कम थी, लेकिन जो ये सैलरी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो बहुत कम थी, लेकिन इन लोगों के लिए जो इंडिया में रहते थे बहुत ज़्यादा थी। सो दे स्टार्टेड टू जॉइन द कंपनी ऑन अर्जेंट बेसिस। उनको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो सैलरी बहुत कम थी, लेकिन इंडिया के लोगों के लिए वो सैलरी बहुत ज़्यादा थी। So that is how British East India Company started to offer jobs to locals in India. इंडिया के लोगों को उन्होंने जॉब्स देना शुरू कर दी। What is colonization?